Welcome to our YouTube channel Revision Box. Today we will start nuclear fission and fusion. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि फिजन और फ्यूजन का मतलब क्या होता है. फिजन क्या है? जब कोई भी एक बड़ा न्यूक्लियस अपने दो लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक डाउन हो जाए, जब उस पर हम बॉम्बार्डिंग कराएं, तो जो जितने भी रेडियो एक्टिव डिके होते हैं वो एक नेचुरली होते हैं और स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं. लेकिन जो फिजन है वो हम करवाते हैं, इसीलिए इसको हम अलग से पढ़ते हैं. हम डेफिनेशन, ये इसकी डेफिनेशन: when radioactive decay take place by bombarding neutron but not naturally, this reaction is known as fission. अब ये क्वेश्चन आया था नीट 2020 में, इसे हम बाद में देखेंगे. अब और जो एनर्जी रिलीज होती है, द क्यू वैल्यू, उसको बोलते हैं क्यू वैल्यू. फिजन रिएक्शन में वो क्या होती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जो एक एटम है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है जब क्या होता है? फिजन होता है. तो जैसे ये, व्हाट इज़ द एनर्जी रिलीज बाय फिजन ऑफ 1 ग्राम यूरेनियम 235, ये क्वेश्चन है हमारा. अब हमने केमिस्ट्री में सीखा है मोल कैसे निकालते हैं, ये सब कैसे निकालते हैं. तो जब हमसे पूछा है कि 1 ग्राम कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, हमने ये पढ़ा कि एक एटम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कर रहा है. और यहाँ पूछा गया है कि 1 ग्राम कितना रिलीज करेगा. उसके लिए पहले हमें एटम्स निकालने होंगे. तो अब पता है 235 ग्राम कितना हुआ? इक्वल्स टू 1 मोल. और एक मोल में कितने एटम होते हैं? Na इज एवोगैड्रो नंबर. तो 1 ग्राम में कितने एटम हो गए? Na/235 एटम्स. एनर्जी कितना देता है? हमने पता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ से एनर्जी निकल के आएगी. Na की वैल्यू रखेंगे हम 200, और ये नीचे ये हमारे एटम्स थे. फिर जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आएगा 5 × 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना है. जूल में चेंज करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई होगी 1.6 × 10⁻−19 ई की वैल्यू, और मेगा होता है 10⁶. तो ये बन गया 1.6 × 10⁻−13. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 8 × 10⁻10 जूल. और जूल को किलो वॉट पर आवर में चेंज करने के लिए 3.6 × 10⁶ से हम डिवाइड कर देते हैं. तो हमारा आंसर निकल के आएगा 2.22 × 10⁴ किलो वॉट पर आवर. ये हमने पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करा. अब ये जो 2020 में क्वेश्चन आया था इस पे, व्हेन अ यूरेनियम आइसोटोप 23592, ये पता है क्या होता है? ये होता है हमारा मास नंबर, ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर. ये बताता है कि कितने प्रोटॉन्स हैं. और मास नंबर इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियॉन्स के बारे में बताता है. न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. उसको बम्बार्डेड किया गया एक न्यूट्रॉन से, तो उसने क्या जनरेट किया? क्रिप्टन, और साथ में 3 न्यूट्रॉन. तो ये मतलब ये यूरेनियम था, इसको हमने बॉम्बार्ड किया. और अभी हम पढ़ के आए हैं फिजन में बॉम्बार्ड कैसे होता है, जब एक न्यूट्रॉन, बॉम्बार्डिंग बाय न्यूट्रॉन. तो एक न्यूट्रॉन से इसको बम्बार्ड किया तो इसने क्रिप्टन रिलीज करा और 3 न्यूट्रॉन. अब हमें फाइंड करना है कि और क्या रिलीज किया इसने साथ में. तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो हम इनके जो सम है इन्हें इक्वल करते हैं. तो यहाँ क्या बनेगा? ये 235 + 1 236, और इधर है सिर्फ 89. तो अभी हमें क्या, इधर हमें चाहिए कि और क्या है. 89 + 3 कितना हो गया? 92 टोटल. तो हम 236 में से 92 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो सब्ट्रैक्ट करके आ गया हमारा 144. ऐसे ही अब हम यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे z को. 92 में से 36 तो आ जाएगा 56. ये हमारी z की वैल्यू आई है, ये हमारी a की वैल्यू आई है. अब हम देखेंगे कि वैल्यूज़ किस ऑप्शन से मैच हो रही हैं. तो ये फर्स्ट ये ऑप्शन है जहाँ पे z की वैल्यू 144 है और इसकी 56 है. तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये. तो यूरेनियम को जब हम बॉम्बार्ड करते हैं तो क्रिप्टन के साथ साथ हमारा ये भी रिलीज़ होता है, बेरियम. ये नीट 2022 में आया था, 2020 में सॉरी. तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बस इसको हमें इनके सम को इक्वल करना होता है. लेफ्ट हैंड साइड भी वही आए और राइट हैंड साइड भी वही आए. ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते हैं. अब आप एक बार देख लो क्या डेफिनेशन बताई थी. बेसिकली ये डेफिनेशन नहीं है, ये मैंने इसलिए लिखा है कि हमें लेमन लैंग्वेज में समझ आ जाए कि फिजन होता क्या है. नाउ वी मूव ऑन टू न्यूक्लियर फ्यूजन.
It is a phenomena of fusing two or more lighter nuclei to form a single heavy nucleus. अब इसका क्या है न्यूक्लियर फिजन, मतलब हम दो छोटे छोटे लाइटर न्यूक्लियाई को आपस में मिक्स कर दें, फ्यूज़ कर दें कि एक हमारा सिंगल हैवी न्यूक्लियस बन जाए। और फिजन में उल्टा हो रहा था, हैवी न्यूक्लियस को हम ब्रेक करते छोटे छोटे लाइटर न्यूक्लियाई में। अब ये जैसे ए और प्लस बी, ये दो लाइटर न्यूक्लियाई हैं जिनको फ्यूज़ करके हमने ये हैवी न्यूक्लियस बनाया है। द प्रोडक्ट सी इज़ मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट ए एंड बी। जो प्रोडक्ट है सी वो ज़्यादा स्टेबल है ए और बी से। क्यों? क्योंकि जो एम मास ए और बी का मास है उनका सम जो है सी के मास से ज़्यादा है, इसलिए प्रोडक्ट सी ज़्यादा स्टेबल होता है देन ए एंड बी। अब हमें पता है जो डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ प्रोडक्ट एंड मास ऑफ रिएक्टेंट, उसे क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। ये हम पढ़ेंगे अभी न्यूक्लियर चैप्टर में, ये प्रॉपर क्या होता है ये सब। अब हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ई क्या है यहाँ पे? या तो एनर्जी रिलीज बोल सकते हैं, ये जो एनर्जी रिलीज हुई है यहाँ पे, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम मास को केजी में रखते हैं और स्पीड ऑफ लाइट को मीटर पर सेकेंड में रखते हैं, तो ये हमारी यूनिट बन के आती है जूल। लेकिन जनरली हम इसको AMU में रखते हैं, तो जब मास AMU में होगा तो C स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होगी 931.5। ये किस में आता है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब जैसे कि क्वेश्चन, द मास डिफेक्ट इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज 0.05%। जो मास डिफेक्ट है वो हमें 0.05% दिया है। What amount of energy will be liberated in 1 kg फ्यूजन रिएक्शन? ये हमसे पूछ रहा है कितनी एनर्जी लिबरेट होगी जब हम 1 kg फ्यूजन कराएंगे, 1 kg का फ्यूजन रिएक्शन होगा। तो डेल्टा एम क्या है दिया इन्होंने? 0.0015। ये आ जाएगा इतना 5 × 10⁻⁻4 kg। ये हमें परसेंट में दिया था, टोटल का इतना परसेंट मास डिफेक्ट है, तो मास डिफेक्ट की वैल्यू निकल के आएगी 5 × 10⁻⁻4 kg। E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला से हमने देखे थे। अब यहाँ पे मास जो है केजी में दिया है, तो हम इसे केजी में रखेंगे और इसकी वैल्यू हम मीटर पर सेकेंड में रखेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸, यहाँ सी स्क्वायर है इसलिए 2 बार, 5 9 45, 45 × 10⁻12 जूल। अब इसे जूल को हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, तो 1.6 × 10⁻−19 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब ऐसे ही और क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ यूरेनियम रिएक्टर इफ इट टेक 30 days टू यूज अप 2 kg ऑफ फ्यूल। इसने पूछा कि पावर आउटपुट क्या होगा यूरेनियम रिएक्टर का अगर वो 30 दिन लेता है 2 kg फ्यूल को यूज़ करने के लिए, और ईच एमिशन में 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यूज़ हो रही है। अब यहाँ इन्होंने इसमें दिया है कि 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ हो रही है। अगर दिया नहीं होता तब हम 200 कंसिडर करते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम यही लेके चलेंगे। अब इसमें हम मोल्स निकालेंगे। मोल्स क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। 2 kg दिया है, 2 kg दिया है, 2 kg को हम चेंज करेंगे ग्राम्स में। ये इसका गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास यहाँ लिखा है ऊपर, इनटू Na एवोगैड्रो नंबर, ये मोल्स आ गए। मोल्स को हमने Na से मल्टीप्लाई करा तो ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए, नंबर ऑफ एटम्स मिल गए। और यहाँ दिया है कि एक एटम कितनी एनर्जी दे रहा है? 185, तो टोटल नंबर ऑफ एटम हमें मिल गए, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 185 से, तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी। Na की वैल्यू हमने डाल दी 6.02 × 10⁻23, 185 एनर्जी, 1.6 × 10⁻−13। अब ये -19 होता है, 13 कैसे आया? क्योंकि मेगा को हमने चेंज करा। 1 मेगा इक्वल्स टू क्या होता है? 10⁻6, तो ये हो गया 10⁻−13। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये आएगी एनर्जी आ जाएगी। और हमें क्या चाहिए लेकिन? पावर। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। तो ये हमारा क्या है? पूरा एनर्जी, और टाइम क्या है? 30 days क्वेश्चन में गिवन है 30 days, तो हम यहाँ रखेंगे इसकी वैल्यू। डेज को अब हम सेकंड में चेंज करेंगे। 30 days 1 घंटे में 24 आवर, तो 30 × 24, 24 आवर हैज़ 3600 सेकेंड्स, तो 24 × 3600। इन सबको सॉल्व करके हमारी पावर आ जाएगी और वो आएगी जूल में। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन। अब आप एक बार देख लो न्यूक्लियर फिजन क्या था। फिजन वो चीज़ होती है जब कोई बड़ी चीज़ दो छोटे चीज़ों में टूटे।
और फ्यूजन जब कोई दो छोटी चीज़ मिलके एक बड़ी चीज़ बनाए। बेसिक डेफिनेशन ये है जो हमें लेमन लैंग्वेज में समझ आए कि न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन क्या है। फिर हमने देखा कि ऐसा क्वेश्चन आता है फिजन के बेस पे कि जब यूरेनियम बॉम्बार्ड करके टूट रहा है तो क्या क्या बनाएगा। कुछ नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, बच इनके जो इधर वैल्यूज़ हैं इनको इक्वल करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड भी वही आए और राइट हैंड साइड इनका सम इक्वल आ जाए तो हमें पता चल जाएगा। एनर्जी रिलीज एक एटम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देता है। 1 ग्राम की पूछी, एटम निकाल दी, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे आंसर आ जाएंगे। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और साथ में 10⁻6। जूल को किलोवाट पर आवर में चेंज करने के लिए 3.6 इंटू 10⁻6 से डिवाइड कर दो। ये हमने देखा ही था न्यूक्लियर फ्यूजन में दो कंबाइन होकर एक बड़ा बनाए थे। सी ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इन दोनों का मास का सम ज़्यादा होगा सी के मास से। क्यू एनर्जी रिलीज होती है, इसे हम एनर्जी रिलीज भी बोल सकते हैं या फिर बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है E=Δ अगर मास kg में है तो सी की वैल्यू मीटर पर सेकेंड में रखेंगे। अगर मास EMU में है तो सी की जगह हम 931.5 रखेंगे, उसकी यूनिट होगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमने इन दोनों के क्वेश्चंस देखे इनके बेसिस पे। इसमें मास डिफेक्ट दिया था, पूछा था कि 1 kg में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट हो जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे पावर पूछी तो पहले हमने एटम्स निकाले, नंबर ऑफ एटम से एनर्जी निकाली, एनर्जी से पावर निकाली। ये हमारा क्वेश्चन। तो गाइज़ यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो गई। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।